साथियों को नमस्कार। आज की अपनी क्लास है, काफ़ी लेट हो रखी है। रीज़न उसके पीछे ये है कि मेरे को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया था और अपनी क्लास थोड़ा सा डिले हो चुकी है। मैं टैब साथ में लेके गया था ताकि आप लोगों की क्लास डिस्टर्बेंस ना हो सके। अच्छा, आप लोगों को मैंने सुबह सुबह मैसेज कर दिया था करंट के लिए, है ना, कि आप लोग वो करंट के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में पढ़ लेना अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और देखो अभी क्या मैं 6-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से कई बार 8 क्वेश्चन दे देता हूँ करंट के। वो 8 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि क्या, जब आगे चलने के बाद जैसे अगला चैप्टर आएगा, उसके बाद अगला चैप्टर आएंगे, तो जो पहला पेज हुआ करेगा इसमें से ही मैं कुछ नए क्वेश्चन और बना के दे सकूं, ताकि आपको क्या बार बार रिवीजन शुरू हो सके। अब एक बार भी मैं अगर 100 क्वेश्चन दे दूंगा आपको, जैसे मान लो अब मैंने 5 पेज दिए थे, उन 5 पेज में से मैंने 50 क्वेश्चन दे दिए मान लो निकाल के आपको, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट लूंगा उस टाइम पे मेरे पास कोई स्कोप ही नहीं होगा नए क्वेश्चन बनाने के लिए। इस वजह से क्या मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को थोड़े थोड़े, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, वो मूमूल वाली बुक है वो अच्छे तरीके से पढ़नी है। आज मेरे ख्याल से 7-8 पेज, आज 19 पेज तक ऐसा है वो प्रमुख व्यक्तित्व। तो आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना। मेरे हिसाब से आप लोगों ने बागोर भीलवाड़ा सभ्यता तक अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना, है ना। आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए भाई, प्रॉपर नंबर आने चाहिए। और कई जो घटिया क्वेश्चन है वो तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, वो तो एग्जैक्ट सही होने चाहिए ना आपके। चलो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। आज मैं थोड़ा लिख के करवा देता हूँ आप लोगों को, है ना। चलो देखो, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्थलों के बारे में, है ना। तो आज मैं राइटिंग के बारे में ज़्यादा मत सोचना, वैसे तो डेली मत सोचा करो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मत सोचना। हमने सबसे पहले पढ़ा था 1871 में। 1871 में क्या हुआ था, ACL कार्लाइल के द्वारा क्या किया गया था, पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया गया था, उत्खनन उनका शुरू किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है। फिर हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी, इसके प्रमुख केंद्र या प्रमुख चीज़ों के बारे में कुछ देखा था। तो हमने देखा था सोनू गांव। अब भाई सोनू गांव क्यों प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों को पता होगा सोनू गांव क्यों प्रसिद्ध है। सोनू गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे चूहे के दांत का अवशेष प्राप्त हुआ था, चूहे के दांत का अवशेष प्राप्त हुआ था। फिर हम देखते हैं और हम देखते हैं आकल गाँव। आकल गाँव क्यों प्रसिद्ध है अभी, आकल गाँव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आकल गाँव में क्या है, वुड फॉसिल मिले थे, ठीक है, लकड़ी के जीवाश्म मिले थे। कितने साल पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने मिले थे। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे है, दोनों चीज़ें अगर पूछा जाए तो जैसलमेर में अभी। फिर हमने इसके बाद देखा था तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में हमने क्या चीज़ देखी थी, तिलवाड़ा बाड़ में हमने देखा था कि अग्निकुंड मिला है वहाँ पे, अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड में क्या था, अग्निकुंड के अंदर भाई 2 चीज़ें मिली थी, एक तो मानव और एक पशु, दोनों की क्या है, जली हुई हड्डियों के राख वगैरह वो सब मिला है। पता लगता है हमारे को थोड़ा बहुत कि यहाँ पे इस टाइम पे क्या नरबली भी दी जाती थी। तिलवाड़ा कहाँ पे है, बाड़मेर में। शुरुआत में अपन ने पहले लगभग ये चीज़ देखी थी। उसके क्या देखे थे हमने, शैलाश्रय। तो शैलाश्रय के बारे में देख लेते हैं। शैलाश्रय कौन कौन से देखे थे, एक तो देखा था अपन कोटा में 2 देखे थे। सबसे पहले कोटा में कौन से देखे, 2। पहला कौन सा था, तिपटिया। दूसरा कौन सा था, आलनिया। तिपटिया में क्या था भाई, तिपटिया में तो प्राग ऐतिहासिक टाइम के वहाँ पे शिलाश्रय प्राप्त हुआ था। आलनिया में क्या था, आलनिया भी हमें महाकाय सांड का चित्र मिलता है। किसका, महाकाय सांड का चित्र मिलता है। अब ये महाकाय सांड का चित्र में इसका पता किसने लगाया था, तो जगत नारायण जी ने, जगत नारायण जी ने। आपसे सिंपल पता है क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जगत नारायण जी का संबंध किस उत्खनन से है, तो कहाँ के हैं, आलनिया गाँव के, है ना, उत्खनन से, या फिर उत्खनन नहीं, किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है, तो किससे है, आलनिया के शिलाश्रयों से संबंधित है। फिर देखा हमने गरदड़ा में हमने देखा था कि बर्ड राइट रॉक पेंटिंग थी। इसके अलावा हमने देखा था डड्डीकर, है ना, डड्डीकर शेलकला पुरातत्व स्थल, ये कहाँ पे है, ये अभी अपने अलवर में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर हम देखा था पाषाण काल के बाद के, इसके बारे में आपको देखे तो आप सीधे सीधे देखो। सबसे पहले देखे जयपुर के 2, जयपुर कौन कौन से थे, एक तो थे किरोड़ोत और दूसरा था जोधपुरा। किरोड़ोत और दूसरा क्या था, जोधपुरा था। किरोड़ोत में क्या था, ताम्र की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, प्लस एक कांस्य की नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगर अपन बात करें जोधपुरा कहाँ पे क्या था इसका, यहाँ पे लोहा गलाने की भट्टी मिली थी। क्या मिली थी, लोहा गलाने की भट्टी मिली थी। ये सबसे प्राचीनतम भट्टी नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर अपन ने इसके बाद देखा था इसवाल में हमें क्या प्राप्त हुआ था, तो इसवाल में हमने देखा था ये प्राचीन औद्योगिक नगर है। क्या है, प्राचीन औद्योगिक नगर है। साथ साथ में आप लोग भी बार बार बोलते रहना, मेरे को सही बता रहा हूँ, कोई शौक नहीं है कि मैं इतनी चीज़ें वापस से आपको रिपीट करवा रहा हूँ। कई लोग होंगे जो इसमें मूर्खता करेंगे कि ये फटाफट इसको आगे टपा देते हैं, ये तो पिछड़ी बकवास है, इसको क्यों सुने, है ना भाई। ये मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ,
तो इसको प्रॉपर सुनना, इन चीज़ों को आप 3 4 5 बार सुनोगे ना। मैं क्लासेस छोटी छोटी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप 4 4 5 5 बार रिवीजन हो जाए आपका। मेरे को पता है घर पे जाके इतनी मेहनत नहीं करते हो आप लोग, इसलिए आपकी पल्ले की जो मेहनत है ना कुछ वो मैं ही कर रहा हूँ यहीं पे। तो आप लोग ये बिल्कुल गलती मत करना कि अपन इसको स्किप कर दें कि चलो ये 15 मिनट तक ये पुराना पढ़ा रहा है तो अपन इसको हटा देते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे, या फिर चुपचाप इसको सुनते रहोगे ना तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अदरवाइज आप प्रैक्टिस किया करो, जैसे ही आए पॉज कर दिया करो, पॉज करने के बाद देखा करो कि इसके बाद कौन सी आने वाली है, मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, ठीक है। वरना अगर ऐसा नहीं हो तो आप मेरे को बता देना, मैं डायरेक्ट ही क्लासेस स्टार्ट कर दिया करूँगा। इस सवाल हो गया। इस सवाल के बाद अपन देखा था सुनारी। सुनारी में क्या था, भारत की प्राचीनतम लोहा गलाने की भट्टी मिली थी हमें। उसका देखा था नौ में हमें 3 चीज़ें मिली थी। एक तो पक्षी चित्रित ईंट मिली थी, एक वहाँ पे स्वास्थ्य का चित्र मिला था, एक हमें जाख बाबा यक्ष की 9 फीट की कास्ट मूर्ति मिली थी, है ना, 9 फीट कास्ट मूर्ति मिली थी। और उसके अलावा अपन क्या देखा था, उसका देखा था हमने मंडोर। मंडोर में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जॉन मार्शल ने खुदाई कराई थी, पहली चीज़। तो एक यहाँ पे लाल पत्थर की क्या मिली थी, पद्म पाणी की मूर्ति मिली थी, लाल पत्थर की पद्म पाणी की मूर्ति मिली थी। मंडोर के बाद देखा था हमने सोंथी के बारे में किसने खोज की थी इसकी, अमलानंद ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया था। उसका इसको हम क्या कहते हैं, कालीबंगा प्रथम कहते हैं, कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। फिर हमने एक और देखी थी रेलावसान। ये कहाँ की है, दुगेरी, या इसको दुगेरी बोलते हैं। ये कहाँ से संबंधित है, 12 से। और इसके अंदर कुछ नई चीज़ पढ़ी थी हमने, कुंडाई पढ़ी थी जिसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था, जो क्या की है, जैसलमेर की है। फिर हमने देखा था, और कौन सा देखा था, मलाह में हमें क्या मिला था, हारफून क्या है भी, मछली पकड़ने का कांटा है। फिर हमने देखा था, और कौन सी रहेगी, नगर और नगरी 2 अलग अलग का ध्यान रखना। नगर कहाँ पे है, टोंक में। कहाँ पे है, टोंक में। यहाँ पे हमारे को क्या प्राप्त हुई थी, महिषासुर मर्दिनी, यानी कि दुर्गा माता की मूर्तियाँ मिली थी। प्लस इसमें महाभारत में इसका नाम क्या मिलता है, कारकरोट। क्या मिलता है, कारकरोट। इतनी चीज़ें देखी थी। फिर हम देखी थी कल की क्लास में कुराड़ा में क्या हमने क्या, कुराड़ा कहाँ पे है, पर्वतसर नागौर में है। और यहाँ पे 1034 क्या मिले थे, ताम्र सामग्री मिली थी। कब मिली थी ये मिली थी जब अपना राजस्थान का पुनर्गठन हो चुका था, उसके बाद में अगर कहें तो पश्चात यह हमें मिली थी। उसके बाद अगर अपन बात करें और कौन कौन सी देखे थे, तो और इसके देखते हैं अपन टोंक के बारे में, है ना। कौन सी रहेगी अपनी, रेड टोंक में हमने क्या देखा था, खुदाई किसने करवाई थी, केदारनाथ सूरी ने। सारे नाम भाई पढ़ लेना, रट लेना अच्छे तरीके से, अक्सर नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना। और क्या देखे थे हमें, इसको क्या बोलते हैं, टाटा नगर बोलते हैं। और एशिया के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार मिला था यहाँ पे, एशिया के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार अपने को यहीं से मिलता है। और इसके अंदर क्या कुछ था, तो और इसके अंदर ज़्यादा कुछ बात थी नहीं, तो अपन इतने पढ़ा था इसके अंदर। रेड टोंक, उसका रंग महल की खुदाई किसने करवाई थी भाई, सबसे पहले है कहाँ पे, हनुमानगढ़ में, हन्ना रीड ने इसकी खुदाई करवाई थी। अब रंग महल है तो रंगीन बर्तन मिलेंगे। रंगीन बर्तन कौन कौन से थे, लाल और गुलाबी। फिर हमने देखा यहाँ पे मूर्तियाँ कितनी मिली थी, मूर्तियाँ हमें कितनी मिली है, 3। अब देखो ऐसे ही याद किया करो इनको कि रंग महल आ गया, पहले इसकी कहाँ पे है, किसने कराई थी, हनुमानगढ़ से हन्ना रीड हो गया। रंग है तो रंग से क्या हो जाएगा, लाल और गुलाबी हो जाए। फिर यहाँ पे मूर्तियाँ मिली 3, एक तो दानलीला की, है ना, दानलीला किस में बनी थी, टेराकोटा में। उसके बाद दूसरी अपने क्या देखी थी, कृष्ण भगवान की, गोवर्धनधारी और मूंछों वाले कृष्ण भगवान की मिली थी। फिर एक गुरु शिष्य की प्रतिमा मिली है, मिली है अपने को, है ना। और अपने कौन सा देखा, अच्छा ये तो नीचे आ गया ना लिखा हुआ। उसके बाद देखा था अपने कौन सा, भीनमाल में हमने क्या देखा था, गुप्त काल का यह क्या है, विद्वानों का नगर है। विद्वानों में अपने कितने नगर पढ़े थे, 2 विद्वान पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था, महाकवि माघ जी ने क्या किया था, शिशुपाल वध लिखा था। पुस्तक कौन सी भाषा में थी, संस्कृत भाषा में। एक कौन सा था, ब्रह्मगुप्त जी ने क्या लिखा था, एक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का आजकल का नियम उसी के आधारित है। एक खंड खाद्यक में क्या था, त्रिकोणमिति है, जो आज की ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसके साइन कोस टेन कोट वो सारे उस टाइम पे बता चुके थे। और ब्रह्मगुप्त को हम क्या कहते हैं, भारत का न्यूटन। क्या कहते हैं, भारत का न्यूटन। मेरे हिसाब से इतनी थी, या और कोई चीज़ बच गई, एक मिनट थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। अच्छा पचमाता, हाँ पचमाता में हमने देखा था जेम्स टोड द्वारा इसकी खोज की गई थी। नकाशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा के मनके और लेपिस लेजुली के जवाहरात। मैंने शायद फोटो लगा दी थी पिछले, और आप लोगों ने इनको देख लिया होगा।
विराट सभ्यता में उत्खनन किसने किया है? दयाराम साहनी ने। राजस्थान में महाभारत के अवशेष नौह, भरतपुर और बेराट में 2 जगह ही मिलते हैं। उसे बागोर भीलवाड़ा में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कि यहाँ पे मानव के क्रमिक विकास के प्रमाण मिलते हैं। क्रमिक विकास किसे कहते हैं? जैसे कि सबसे पहले वो शिकार किया करते थे, फिर वो क्या करने लगे, उसके बाद वो चले गए कहाँ पे, पशुपालन करने लगे, फिर वो क्या करने लगे, किसान बन गए। तो इस प्रकार से इनका क्रम का विकास होना, उनके सारे के सबूत अपने यहाँ पे मिलते हैं। भारत के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं मिलते हैं तो बागोर में ही मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक 14 प्रकार की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है अभी, है ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। तो ये था अपना। एक और रह गई थी भी, हाँ, मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था नगरी चित्तौड़, डॉक्टर भंडारकर द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, राजस्थान का यह प्रथम स्थान है जिसकी खुदाई पुरातात्विक दृष्टि से हुई थी। बाकी जगह कुछ तो ऐसी मिल गई थी, कुछ किताबें पढ़ पढ़ा के मिल गई थी, कुछ के संकेत मिल गए थे, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर खुदाई करवाई गई थी डॉक्टर भंडारकर जी के द्वारा कि भाई साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, खुदाई करो यहाँ पे। तो पहली ऐसा साइट थी जहाँ पे पुरातात्विक दृष्टि से ही इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था। ठीक है, तो देख लेना थोड़ा सा, अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत जगह बच जाए तो, है ना। देखो मेरे ख्याल से मुश्किल से मेरे को 10-5 मिनट लगे होंगे पूरे का रिवीजन करने में। आप लोग भी ऐसे रिवीजन किया करो, जितना पढ़ाया जाए। आप जितना जो कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अगर दिन में 1 घंटा निकाल लो ना। मैंने जो पूरी क्लास कराई है, मान लो मैंने पूरी क्लास कराई है आपको 1 घंटे की, 1 घंटा कराते हैं, 45 मिनट की क्लास होती है। 45 मिनट में लिखवाने वाला मैटर कितना होता है? मान लो 30 मिनट का जो मैं लिखवाता हूँ, आप लिखोगे ना उसको अपनी, जैसे मैंने अभी ये ऊपर लिखा है ऐसी गंदी बंदी राइटिंग में, जब आप इसको लिखोगे तो आपको लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट। आप धीरे धीरे थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको 5-5 मिनट ही इसके अंदर लगने लग जाएंगे। अब क्या करो, सुबह लिख लिया, दोपहर को लिख लिया, खाना खुना खा के शाम को लिख लिया, रात को सोते टाइम लिख लिया, सुबह से उठते समय लिख लिया। 1 2 3 4 5, आपने सिर्फ 25 मिनट दिए हैं मेरे को, और 25 मिनट में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एग्जैक्ट रटा जाएगा। ये बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं भाई। ये देखो यहाँ से आज पढ़ते हैं बालाथल के बारे में। अब भाई जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का चैप्टर बढ़िया है, तो आज का चैप्टर वो देख लेना। ऊंठाला गांव वल्लभ नगर उदयपुर में मिली थी। बालाथल है वो कहाँ पे? ऊंठाला गांव वल्लभ नगर उदयपुर में प्राप्त हुई थी। बहुत कम चांसेस इसके पूछने के बालाथल पूछा जा सकता है, बालाथल उदयपुरी, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, तो थोड़ा सा देख लेना। उत्खनन कब हुआ था? 1993 के अंदर हुआ था। 1993 याद रखो नहीं रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन VN मिश्रा जी के द्वारा करवाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। पहले कितने लोग हो चुके थे? 6 लोग या 7 लोग हो गए थे ना, अभी 8वां लोग और जुड़ गए, तो अब 7 नाम आपको बात दोबारा पढ़ लेना। आहड़ संस्कृति का ये केंद्र था, यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। ये आहड़ संस्कृति का केंद्र का क्या मतलब होता है? इनका मतलब ये था, ये आहड़ थी, इसके लोग कोई लोग इधर उधर चले गए, तो जो जहाँ के लोग जहाँ बस गए थे उनको क्या बोलने लगे अपन? आहड़ संस्कृति का केंद्र। जैसे अपन देखेंगे, जैसे इसके देखो तांबर, यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, तो मतलब तांबर अपन किसको बोलते हैं? आहड़ वाली को बोलते हैं, लेकिन आहड़ के तांबे की सामग्री अपने यहाँ पे ही मिलती है, तो हम क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि ये क्या है? आहड़ संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिलने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 प्रकार के बर्तन थे भाई। कौन कौन से बर्तन? 2 प्रकार के। एक तो वो बर्तन थे जिनकी सरफेस एकदम स्मूथ थी, ठीक है, चिकनी थी मतलब, और दूसरा वो था जिसकी जो सरफेस है वो खुरदरी थी। 2 प्रकार के बर्तन मिलते हैं। उन दोनों बर्तनों की विशेषता क्या थी? वो चमकदार बर्तन थे। आपसे पूछा जा सकता है कि चमकदार बर्तन किस उत्खनन में प्राप्त हुए थे या फिर किस संस्कृति की विशेषता थे? तो आपको ध्यान रखना कहाँ पे मिले थे? ये बालाथल में प्राप्त हुए थे, और इन पे सफ़ेद रंग के चित्र बने। भाई इतना डीप में नहीं जाया जाता है, मैं ही मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप लोग पढ़ोगे ना एक बार इसको तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। और जिस दिन एग्जामिनर ने पूरा एकदम खींच के लिया ना पेपर को, उस दिन आपके मज़े होंगे, बाकी सब देख रहे होंगे इधर उधर। इसलिए मैं चीज़ें थोड़ी सी डीप में भी बताता जा रहा हूँ, क्योंकि अभी का टाइम की मेरे लिए तो कोई इशू है नहीं, है ना। आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी कोचिंग में गए होते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कराना ही कराना है, तो कुछ चीज़ें मेरा मन करता होता है कि यार थोड़ा और क्लास लंबी खींचे और जाने दें, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि चलो यार थोड़ा कम करने दें, ये चीज़ ज़्यादा खा जाओ कोई बात नहीं, है ना। लेकिन यहाँ मेरे को टेंशन है नहीं, तो आराम से आप लोगों को चीज़ें करवाई जाएगी। चमकदार बर्तन ये हो गया। हाथी व चंद्रमा वाले तांबर सिक्के मिले हैं। हाथी व चंद्रमा वाले तांबर सिक्के प्राप्त हुए हैं। विशाल दुर्ग 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ, नलकूप प्राप्त हुआ है। सूती कपड़े का टुकड़ा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर से कौन सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है, तो आपको 1 सेकेंड रुकना भाई, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। आपको ध्यान रखना है बालाथल,
ये पढ़ना आपको अच्छे तरीके से। उसे उंठाला गांव वल्लभ नगर उदयपुर में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वालाथल स्थल पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, ऐसा पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है वी.एन. मिश्रा का संबंध किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है, तो बालाथल से संबंधित है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि आहट संस्कृति का केंद्र, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सूती कपड़े का टुकड़ा, ये एक दो आप पूछा गया है। सूती कपड़े का टुकड़ा, यानी कि सोचो उस टाइम की संस्कृति में सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ हमारे को, तो दो जगह से प्राप्त हुए थे भी, एक तो विराट में प्राप्त हुआ था और एक यहाँ पे बालाथल में प्राप्त हुआ था। तो तीन ही चीजें मेन इसके अंदर आपको याद करनी है, बालाथल, बालाथल में क्या उंठाला गांव, वल्लभ नगर उदयपुर, उत्खनन इनके द्वारा कराया गया है, और सूती कपड़े का टुकड़ा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। ये चीजें बाकी एक्स्ट्रा हैं, पढ़ो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पढ़ो तो भी कोई बात, चल सकता है, आपका काम चल सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसके देखो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है ना, तीन ही चीज़ें हैं। देखो अपने देखते हैं क्या लिखा है अपने, बालाथल। बालाथल में हमने सबसे पहले क्या देखी कि ये उदयपुर में है, पहली बात। दूसरी बात वी.एन. मिश्रा ने करवाया था, और तीसरी बात क्या है, यहाँ पे सूती कपड़ा मिला, सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था। बस सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है गणेश्वर सभ्यता। देखो अभी गणेश्वर सभ्यता बहुत बढ़िया है, आपको शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ना, बढ़िया कि मैंने नहीं लिखा। आप मेरे को बताओ गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा एक बात और, मैं जितनी बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं आप लोग दिया करो उसका आंसर। उसका रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि अभी मेरे को जरूरत ही महसूस नहीं होती बहुत बार कि मैं कोई लाइव सेशन भी लूँ, लाइव क्लासेस भी लूँ आप लोगों की। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ऐसे कमेंट करोगे तो मेरे को लगेगा कि बच्चे साथ साथ में रिप्लाई भी दे रहे हैं, है ना। लाइव अगर मैं लाइव क्लास लूंगा तो लाइव क्लास में सभी से लोग बच्चे रिप्लाई देंगे, लेकिन जब आप ऐसे रिप्लाई नहीं देते तो मेरे को ऐसे लगता रहता है कि यार लाइव लेने का क्या ही मतलब है ना। ऐसे ही खर्चा करके 3-4 लाख रुपए लगाऊं मैं बोर्ड के, उसके बाद पता लगे बच्चे लाइव ही नहीं आ रहे हैं, प्लस रिप्लाई देना तो बात ही दूर की है। तो आप लोग भाई रिप्लाई दिया करो, जब आप रिप्लाई दोगे तो उस टाइम पे क्या है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी जाके कोई बोर्ड का कुछ खर्चा करूँ, उसके बाद आप लोगों को उस हिसाब से पढ़ाना शुरू करूँ। ताकि अगर लाइव क्लास होगी ना, आप लोग मेरे से पढ़ चुके हैं लगभग सारे लोग, तो आप लोगों को पता है कि लाइव का क्या मज़े होते हैं, है ना। कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं उसका पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको उसका फीडबैक दे रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लाइव क्लासेस से हुई कि आप घर पे बैठे हो आराम से 9 बजे, सब लोग तैयार श्यार हो गए, रोटी वोटी खा के बैठे हो, मैं आपके लिए खड़ा हूँ बस, है ना। दिया और लाइव क्लास होती है तब करवाने के मज़े अलग होते हैं, ताकि बार बार आप लोगों का मैसेज आते रहते हैं, आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, तो समझ में आती रहती है चीज़ें। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आप सभी लोग उसका आंसर दिया करो, है ना। चलो ठीक है। ठीक है, ये देखो गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखते हैं अपन। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है, क्या है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। पहली बात, सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको, और पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। लोग, मैं पक्का कहता हूँ, आहड़ हो गया, कालीबंगा हो गया, सिंधु घाटी हो गया, बालाथल हो गया, सारे ठोक ठोक के आ जाएंगे, लेकिन गणेश्वर की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, है ना। अपने ज़्यादा इतना सुना भी नहीं होता। सबसे पहला आप मेरे को बताओ कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, और जगह का नाम भी बताना गणेश्वर, मैंने बढ़िया कि यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पे स्थित है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है ये। ताम्र सभ्यताओं की इसको क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। पुरातत्व का इसको क्या कहा जाता है, पुष्कर भी कहा जाता है। दो बढ़िया क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, ये क्या, ये कब हो गया अभी, नहीं, हाँ, भारत की सबसे पुरानी ताम्र सभ्यता भी है, अच्छे से नहीं लिखा, क्या है, ताम्र सभ्यता है ये। भारत की सबसे पुरानी कौन सी है, ताम्र सभ्यता। यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लेना भाई, ठीक है ना। भारत की सबसे पुरानी क्या है, ये ताम्र सभ्यता है। इसका उत्खनन किसने किया था, तो किसने किया भाई, वी.एन. मिश्रा जी ने, और R.C. अग्रवाल ने, और विजय अग्रवाल ने, 3 जनों ने किया है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें तो पहले भी हम बालाथल के टाइम पे ही पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे पढ़ा था ना अपन ने, बालाथल के टाइम पे पढ़ा था हमने, कहाँ गया, वी.एन. मिश्र, और यहाँ पे भी आ गया। अब क्या करेंगे, तो भाई जब वो देगा ना आपको, वी.एन. मिश्र देगा, तो आप पे गणेश्वर सभ्यता नहीं देगा, ऐसे तो इसका नाम आहड़ सभ्यता में भी आएगा, है ना। वो उस टाइम पे आपको अलग ऐसे नाम देगा जिसके अंदर आपने वी.एन. मिश्र नाम नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और वो आमतौर पर क्वेश्चन क्या देगा, जैसे हमारा गणेश्वर सभ्यता के बारे में अगर देना होगा ना उसको, तो ये क्वेश्चन क्या देगा,
निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से नहीं है? तो वहाँ पे 3 नाम दिए होंगे, वीएन मिश्र, आरसी अग्रवाल और विजय अग्रवाल। ठीक है, तो मिश्र साहब अपने पहले वाले में पढ़ लिया, बालाथल में पढ़ लिया। इस बार क्या पढ़ना अपने को? आरसी अग्रवाल और विजय अग्रवाल, 2 अग्रवाल पढ़ने अपने को, है ना। 1 मिश्रा जी और 2 अग्रवाल, ऐसे याद कर लेना। किस में है? गणेश्वर में। गणेश जी ने क्या किया? 1 मिश्रा लगा दिया और 2 अग्रवालों को लगा दिया, बस इस प्रकार से कुछ भी देख लेना। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा, कांटा भी माँ से मिला है अभी। बाणाग्र, ये बाणाग्र क्या बला होती है? अभी देखो, ये होता है आमतौर पर सीधा बाण। ठीक है, ये बाण हो गया। ऐसे अगर ये किसी को मारेंगे तो किसी की जगह लगेगी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा उई माँ करके रह जाएगा। लेकिन इसके आगे अगर अपन लोहे का ये वाला लगा दें तो भाई साहब ये कांड अच्छे वाले करके जाएगा, है ना। फिर ये क्या सीधा घुस जाएगा अंदर जाके, बंदे के आर पार भी निकल सकता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? बाणाग्र, बाण का अग्रभाग। तो ये क्या है? वहाँ पे तांबे के प्राप्त हुए थे भाई। क्या प्राप्त हुए थे? तांबे के प्राप्त हुए। फिर फरसा, फरसा सभी लोग समझते हो, यहाँ पे भी 99% तांबा यूज़ किया गया था इसके अंदर। मतलब ऐसा होता है ना कि अपन एक तो देखते हैं कि थोड़ा वो तांबा है, बाकी और मिश्र धातुओं से बना दिया। यहाँ पे क्या है? 99% चांसेस में क्या बनाया गया था? इसको तांबे का ही बनाया गया था। भारत के एक स्थान पर सर्वाधिक संख्या में ताम्र के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। क्या विशेषता क्या इसकी? और भारत के एक स्थान पर सर्वाधिक संख्या में ताम्र अवशेष प्राप्त होते हैं। एक कपिशवर्णी मर्दभांड, ये भाई कई बार ऐसा सिंपल पूछा जा सकता है, कपिशवर्णी मर्दभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये थोड़ा सा देख लेना। काले व नीले रंग के मर्दभांड, मतलब मिट्टी के बर्तन ही है एक टाइप का। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अपने गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। समझ गए इस चीज़ को? देखो, बालाथल में अपने क्या चीज़ें देखी थी? 3 चीज़ें देखी थी। ठीक है, 3 चीज़ें कौन कौन सी देखी थी आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के यहीं पोस्ट कर देना वीडियो को। सबसे पहले आप लोग जाकर के कमेंट करना क्या क्या 3 चीज़ें देखी थी, उसके बाद आगे देखना आपको सही मिलता है नहीं मिलता। मैं बताता हूँ। एक तो ये कहाँ पे है? बालाथल। दूसरा इसकी खोज करता, मतलब उत्खनन किसने किया था? और एक इसके बारे में अपन ने विशेष बात पढ़ी थी। ठीक है, अब विशेष बात क्या है? ये तीनों चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है। फिर अपने गणेश्वर सभ्यता की अगर अपन बात करें तो गणेश्वर सभ्यता में कितनी चीज़ें देख लें अपन? 3-4 चीज़ें इसके अंदर देख लें। पहले तो क्या देख लें? ये ताम्र पाषाण युगीन है। क्या है? ताम्र पाषाण युगीन है। इसे अपन क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं और पुरातत्वों का पुष्कर भी कहते हैं। 2 चीज़ें होगी। भारत की सबसे पुरानी ताम्र सभ्यता है, मतलब ताम्र से ही इसका बना हुआ है। मेन इसके अंदर क्या याद है? 3 तो ताम्र से है। क्या है? ताम्र पाषाण युगीन है। उसके बाद क्या देखना है? ताम्र सभ्यताओं की जननी है। उसके बाद क्या देखना है? पुरातत्व का पुष्कर है। फिर भारत की सबसे पुरानी ताम्र सभ्यता है ना। फिर 3 नाम है। 3 नाम कौन कौन से हैं? मिश्रा और 2 अग्रवाल, मिश्रा और 2 अग्रवाल हैं। यहाँ पे मछली के कांटे बाणागरी से प्राप्त है, तो वो ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देख लेना थोड़ा सा, भारत के एक ही स्थान पर सर्वाधिक संख्या में ताम्र अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। हो जाएगा याद मेरे साथ से, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आती है अभी बहुत बढ़िया चीज़, आहड़ बनास संस्कृति। क्या आती है? आहड़ बनास संस्कृति, यानी कि आहड़ सभ्यता जिसे हम बोलते हैं। संस्कृति इसके आगे क्यों लगा है? क्योंकि ये क्या काफ़ी जगहों पे जाके घूम फिर के चली गई थी, इस वजह से हम कहते हैं कि ये तो मेन है और बाकी क्या इसकी सब ट्यूटरी है ना। जैसे अपन सहायक नदियाँ पढ़ते हैं ना, वैसे सहायक नदियाँ पढ़ लेना। अब सहायक नदियों में कौन कौन सी आती है? मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा, शायद नहीं है यहाँ पे, है ना। कोई बात नहीं, इसको लिखवा देंगे आपको लास्ट में। जैसे बालाथल हो गई, है ना, गणेश्वर हो गई, उसके बाद ये बालाथल हो गई। बालाथल में क्या है? ये आर्य संस्कृति का केंद्र था, है ना। उसके बाद अपने और क्या क्या पढ़ा था? विराट हो गया। जैसे विराट के अंदर, अब आप यहाँ पे आइए, आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपने आप पता लग जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आहड़ बनास संस्कृति हम देखते हैं। उत्खनन किसने किया है? तो सबसे पहले जिसने उत्खनन किया था वो कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास जी हैं। 1953 में किया था भाई। ठीक है, कब किया था? 1953 सॉरी। फिर आते हैं आरसी अग्रवाल जी, इन्होंने कब किया है? 54 में। फिर आते हैं वीएन मिश्र जी, यहाँ पे भी नहीं टिके, इन्होंने किया 61 में। इन्होंने और एचडी सांकलिया ने, दोनों ने मिलके किया था। ये क्या किया था? दोनों ने मिलके किया था। और एचडी सांकलिया जी हैं, इन्होंने क्या किया था? इसका नामकरण किया था। क्या चीज़ देखिए अपने यहाँ पे, थोड़ा सा हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया अपन ने? देखते हैं वीएन मिश्र जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, किसका देख रहे हैं? वीएन मिश्र जी ने। इनको अपन इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? इसलिए इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इसका नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण किया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीएन मिश्र का नाम अक्सर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है? अक्षय कीर्ति व्यास है और आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल अपने पहले ही पढ़ चुके हैं,
कहाँ गया आर.सी. अग्रवाल, ये रहा आर.सी. अग्रवाल। वी.एन. मिश्र पढ़ चुके हैं, आर.सी. अग्रवाल भी पढ़ चुके हैं, दो तो अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एच.डी. सांकलिया पहले पढ़ चुके हैं, और अब अक्षय कीर्ति, एच.डी. सांकलिया नहीं पढ़ा हुआ आपने, है ना, ये दो नहीं पढ़े। अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया, इन दोनों ने तो 61 में किया था, आर.सी. अग्रवाल ने 54 में, इसने 53 में, ठीक है, हो गया इतना। इसकी स्थिति कहाँ पे है, स्थिति देखो भाई, आहड़ जो संस्कृति वो कहाँ पे, आयड और बेडस नदी के किनारे है, महासतिया टीला उदयपुर में है। ये भी कहाँ पे हो जाएगी, उदयपुर में ही हो जाएगी, जैसे बालाथल है ना। तो आहड़ और बेडस नदी, आयड और बेडस नदी कौन सी है, एक ही नदी है ना। आप मेरे को बताओ कौन सी झील में गिरने के पश्चात इसका नाम चेंज हो जाता है ना। आयड का बेडच हो जाता है, बेडच का आयड हो जाता है, कौन सी नदी से, कौन सी झील से होता है इनका नामकरण चेंज होता है। और एक बात और बताना मेरे को आप लोग कमेंट करके कि इस महासतिया के बारे में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, पहले महासतिया ने पढ़ा हुआ ना, बताना मेरे को। सिंपल सी बात देखो, आहड़ बना संस्कृति हम सबसे पहले देखते हैं अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने 1953 में किया था। फिर हम देखते हैं आर.सी. अग्रवाल, उन्होंने 54 में किया था। फिर वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया, है ना, वी.एन. मिश्र ने 61 में और एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया को अपना एक्स्ट्रा क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसका नामकरण किया था। स्थिति कहाँ पे, तो आयड बेडस नदी के किनारे, कहाँ पे, महासतिया टीला उदयपुर में स्थित है। इसके नाम क्या क्या है, इसके नाम है अभी धूलकोट, अघाटपुर, आधारपुर और ताम्रवती नगरी। क्या क्या नाम है, धूलकोट, अघाटपुर, आधारपुर और ताम्रवती नगरी। ये दो नाम अक्सर पूछे जाते हैं। आज के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, धूलकोट, है ना, कि धूलकोट किसका अन्य नाम है, तो धूलकोट हो गया। या पूछा जाता है ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तो ताम्रवती नगरी भी किसे कहा जाता है, आहड़ को ही कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, अभी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो आज वाले में ही पूछा गया, ये मैंने, क्योंकि ये नोट्स है ना, थोड़ा टाइम पहले बना चुका था मैं, लेकिन बाद देखा था चीज़ें। उसके बाद ये पूछी जाता है इसकी समानता वाला शहर कौन सा है, तो इसकी समानता वाला शहर है रोजडी, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। देखो समझो इस बात को, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करता है, अपने एक और पेज ऐड करते हैं, नीचे देखिए कुछ जगह है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं अपन थोड़ा सा, एक मिनट यार, अब कैसे मिटाएं इसको, यहीं पे नाम रख देते हैं इसका ना। यहाँ पे आपको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से समझा रहा हूँ क्या चीज़, इसके बारे में अपन क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आहड़, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें से। आहड़, है ना, आहड़ के अंदर सबसे पहले अपने क्या देखना है, इसकी खोज करता है या फिर इसके बारे में देखना है। तो खोज करता अपन देखें कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले हो जाएगा अपना अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद है आर.सी. अग्रवाल, उसके बाद है वी.एन. मिश्र, उसके बाद कौन हो जाएगा, एच.डी. सांकलिया। ये चार जने थे भाई, है ना। और एच.डी. सांकलिया जी ने क्या किया था, इसका नामकरण किया था सबसे पहले। अब अपने जगह नहीं बची, नहीं तो मैं ऊपर तक नीचे कहीं दिखाता। चलो यहीं देख लेते हैं अपन। इसके बाद देख लेते हैं अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया। आयड बेडस नदी किनारे महासतिया टीला उदयपुर में प्राप्त हुआ था। अन्य नाम क्या क्या है, तो धूलकोट है, अघाटपुर है, आधारपुर है और ताम्रवती नगरी है। द्वारा बोलो, धूलकोट, अघाटपुर, आधारपुर और ताम्रवती नगरी। धूलकोट और ताम्रवती नगरी तो आपको रट लेने हैं, उसके अंदर अघाटपुर और आधारपुर आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है एक बार के लिए ना। इसकी समानता वाला शहर कौन सा है, रोजडी है। चार ही बातें अपन ने देखी है, एक तो उत्खनन किन किन लोगों ने किया था, इसकी स्थिति कहाँ पे है, इसके अन्य नाम क्या क्या है और इसकी समानता वाला शहर कौन कौन सा है ना। यहाँ पे आप लोग वापस से प्रैक्टिस करना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना इस प्रकार से, जैसे मैं अक्सर क्लासेस में लिखता हूँ कि इनकी खोजकर्ता या उत्खनन किस किसने कराया था, उसके बाद इसकी स्थिति कहाँ पे है, तीसरी चीज़ आपने क्या देखी थी, इसके उपनाम, और चौथी क्या देखी, इसकी समानता वाला शहर, है ना। क्योंकि आगे तो मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को लगा कि आप ऐसे पता नहीं पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने आगे ऐसा ही पढ़ाया। क्योंकि देखो जब मैं क्लास में करवाते हैं ना, अक्सर जब ऑनलाइन क्लास होती है, जब पढ़ाया जाता है, तब हम करवा देते हैं कैसे, ये देखो इस प्रकार से डायरेक्ट बोर्ड पे इस प्रकार चलती थी चीज़ें, जैसे ये भगवानपुरा, गिलोंड, बालाथल, बगोर, ये वो नाम है, ठीक है, इस प्रकार से सीधे दे दिया जाता है। लेकिन मेरे को पता है आप लोगों को, मैं जानता हूँ इस प्रकार से आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, इनको ज़्यादा चीज़ों रट नहीं पाओगे। मेरा मकसद क्या, आपको पूरा रटा भी देना, है ना। इतनी सारी चीज़ें कि त्रिशूल, अपोलो नहीं पढ़ पाओगी। हालांकि ये मैंने अटैच कर दिया है, आगे आने वाला टाइम होगा मैं आपको इस प्रकार से सारी सारी पीडीएफ देता रहा करूँ, समझाया करूँ अलग तरीके से, लेकिन इसमें दे देखो जैसे ये रहा। कई बार क्या होता है, बच्चे सोच लेते हैं कि आज वाले पेपर में आ गया, तब इसने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो मैं दिखा दूँ, ये रहा धूलकोट,
है ना। और ये बहुत पुरानी चीज़ें, धूलकोट, घाटपुर, आधारपुर, ताम्रवती नगरी। ठीक है, ये कब के बनाए हुए हैं, ये बहुत टाइम हो गया इनको बनाए हुए। ये बस इसमें से मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है। जो आपकी पहले की फ़ोटोज़ है ना, ये सारी सारी फ़ोटोज़ कहाँ गई, ये फ़ोटोज़ भी इसी में से ही मैंने निकाल के दी है। ठीक है, चलो भाई अब अपन वापस पॉइंट पे आते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। इसके अंदर देखो भी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि इन निम्न में से कौन सी विशेषता किस संस्कृति की है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक जो लास्ट रही है अपनी कालीबंगा सभ्यता, उसके लिए पूरा आधा पौना घंटा उस एक को ही चाहिएगा, इसलिए उसकी सेपरेट क्लास होगी। यहाँ पे देखो इसकी आहड़ की क्या विशेषताएं थी। पहली बात क्या है, आहड़ संस्कृति के लोग कैसे थे, ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। आपसे अगर बढ़िया एग्जाम आएगा तो वहाँ पे ये पूछा जाएगा निम्न में से किस सभ्यता के लोग ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे ग्रामीण सभ्यता कौन हो जाएंगे, आहड़ संस्कृति के। ग्रामीण सभ्यता कैसी होती है भाई, सारे लोग परिवार सारा इकट्ठा रहता है, तो यहाँ पे किसके साक्ष्य मिलते हैं, संयुक्त परिवार के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ संयुक्त परिवार के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिलते हैं हमें, है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, कौन कहाँ से मिलता है, आहड़ सभ्यता मिलता है। संयुक्त परिवार मतलब वहाँ पे खूब सारे परिवार एक साथ रहेंगे, तो एक साथ रहेंगे तो उनको कितने चूल्हों की जरूरत होगी, 5-5, 6-6 चूल्हों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे क्या हमें 6 चूल्हे एक साथ प्राप्त हुए थे। कितने चूल्हे प्राप्त हुए थे, 6 चूल्हे। और एक चूल्हे पे तो हथेली का निशान बना हुआ था। किसका निशान बना हुआ था, हथेली का निशान बना हुआ था। तो अपने को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कैसी सभ्यता थी ये, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे थे, ग्रामीण सभ्यता कैसी होती है, जिसमें संयुक्त परिवार होता है। और यहाँ पे कितने चूल्हे प्राप्त हुए थे, 6 चूल्हे, जिन पे एक पे क्या थी, हथेली का निशान बना होता है। इस प्रकार से ये चूल्हा है और इसके ऊपर हथेली। मैं चला हथेली का ही बना, आप लोगों को मेरी पेंटिंग का तो पता ही आप लोगों को, है ना। फिर भी ये लो इस प्रकार से, क्या ये तो पैर बन गया यार। चलो जो भी है, आप लोग इसको क्या समझना, हाथ ही समझ लेना। ठीक है, ये तो और ही पैर बनता जा रहा है। चलो जो भी है, ये आइसक्रीम होगी भाई, मैंने डिजाइन कुछ बनाई नहीं था, आप लोग इसको छोड़ देना। ग्रामीण सभ्यता, संयुक्त परिवार, 6 चूल्हे, एक पर हथेली की छाप बनी हुई है। मकान कैसे थे भी इनके, तो इनके मकान भाई साहब पत्थरों के थे। आपसे पूछा जाए कि सभ्यता के मकान पत्थरों के बने हुए थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कई सभ्यता ऐसी जहाँ पे ईंटों के मकान थे। इसमें किसके मकान है, पत्थरों के हैं। इनकी दीवारों को और नींव को मजबूत रखने के लिए यहाँ पे क्वार्ट्ज का लेप किया जाता था और चिप्स का प्रयोग किया जाता। चिप्स वो नहीं, ले चिप्स, उन्हीं अलग अलग पत्थरों की बनी होती थी, उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दीवारों पे किसका लेप किया जाता था, क्वार्ट्ज का। नींव में ही क्वार्ट्ज लगाई जाती ताकि क्या है, सेम ना पकड़े, पानी की समस्या ना आए उनके अंदर, है ना। इस प्रकार से सबसे पहले क्या था, आहड़ की हम चीज़ें देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहली विशेषता क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी, संयुक्त परिवार था, 6 चूल्हे और एक चूल्हे पे क्या प्राप्त हुआ है, हथेली का छाप प्राप्त हुआ है। मकान कैसे थे इनके, पत्थर के मकान थे। दीवारों और नींव पे क्या था, क्वार्ट्ज का लेप किया होता था। यहाँ पे हमारे को बर्तन प्राप्त हुआ था, गोरे बंकोट। क्या प्राप्त हुआ था, गोरे बंकोट। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है गोरे बंकोट क्या है ना। एक बार पूछा भी गया था कि गोरे बंकोट क्या है, ये चावल रखने का क्या है, बर्तन है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ था, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ था। हमें समझ आ गई चीज। तो गोरे बंकोट क्या है, चावल रखने का बर्तन। यहाँ के बर्तनों की विशेषता क्या थी, लाल व काले रंग से बने थे। कैसे थे, लाल व काले रंग के बने थे। एक और ध्यान रखना, आमतौर पे अपन जैसे कोई बर्तन देखा, इसके बाहर ऐसे डिजाइन बने होते हैं ना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से। इनकी विशेषता क्या थी, इनके बर्तनों के अंदर निशान बने हुए थे। ठीक है, बर्तन के अंदर की साइड में। अब पता नहीं किसको देख के उन्होंने बनाए थे, लेकिन जो भी है आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए बर्तन अंदर की तरफ से बर्तनों पर डिजाइन किस सभ्यता के अंदर बने हुए थे, तो किसके अंदर बने हुए थे, आहड़ के अंदर। ये आप थोड़ा सा लिख लेना इसके अंदर, बाकी मैं मेरी जो PDF दूंगा उसके सारे सारे आएंगे। दोबारा से देखो, ग्रामीण सभ्यता, संयुक्त परिवार, 6 चूल्हे, एक पे हथेली का छाप। मकान कैसे थे उनके, पत्थर के मकान थे। दीवारों और नींव कैसी थी, क्वार्ट्ज का लेप किया होता था। गोरे बंकोट नाम का बर्तन प्राप्त हुआ था। ये बर्तन किस में प्रयोग आता था, चावल के दाने रखने के लिए। उसके बाद बर्तन लाल या काले रंग से बने होते थे और अंदर की साइड में भी इनके डिजाइन बना हुआ था। फिर भाई यहाँ पे देखते हैं, अभी घर है, परिवार है, गांव ग्रामीण कल्चर है, तो यहाँ पे पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूजा के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे भाई धूपदानी मिली थी जिसपे धूप टांगी जा सके। दीपक का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। एक पूजा थाली प्राप्त हुई है हमारे को, है ना। एक यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब ये मातृ सत्तात्मक थी। ये तो देखना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे महिलाओं की पूजा हो रही है, मातृ देवियों की पूजा हो रही है, मतलब ये क्या है, मातृ सत्तात्मक है। अगर पितृ सत्तात्मक होती तो आदमियों की पूजा हो रही होती वहाँ पे। और महिला के पाँव की प्रतिमा भी मिलती है ना। किसकी मिलती है, महिलाओं के पाँव की प्रतिमा भी प्राप्त होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग क्या है, उस टाइम पे महिलाओं का क्या था, वर्चस्व था।
जैसे आजकल कहते हैं ना कि पुरुष ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उस टाइम पे कौन थी? महिलाएं बड़ी थी। आदमी बेचारा घर पे काम करता होगा, लुगाई ने किसी ने थप्पड़ मारा होगा, आदमी बेचारा पीछे होगा तो वो हथेली कहाँ पे बन गई? चूल्हे पे जाके बन गई। ध्यान रखना इस बात का, है ना। मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, महिला के पाँव की प्रतिमा मिलती है हमारे को। यहाँ पे नलकूपों से जुड़ी नलियाँ थी। तो आपसे अगर ये पूछे जाए बताओ कहाँ पे नलकूपों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? आहड़ से प्राप्त होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब ये ग्रामीण सभ्यता के लोग हैं, जब सब जो लोग मर जाते थे तो शवों को आभूषण सहित दफनाया जाता था। किसके सहित दफनाया जाता था? आभूषण सहित दफनाया जाता था। अब आप लोगों में से कुछ बोलोगे यार उस टाइम तो मजे मजे थे, अब जाके उखाड़ लेते हैं, उनके सारे आभूषण अपने हो जाएंगे। तो भाई साहब आभूषण किसके थे? पत्थर के बने हुए थे। किसके थे? पत्थर के। ठीक है, आभूषण किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, तो उन बाटों का क्या ही करना है, इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दो, समों पे ध्यान मत दो। कोई भूतवाद बन के आ गया ना पीछे, आहड़ सारी याद करवा देगा। कितनी चीज़ें देखिए अपने? 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें देखिए ना। 6 की 6 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है अभी, है ना। इसको मिटा देते थोड़ा सा। 6 की 6 चीज़ें आप अच्छे तरीके से देख लेना। क्या क्या 6 चीज़ें? यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो 6 चीज़ें आपने पढ़ी हैं। कलर कौन सा लें इसके अंदर भाई साहब? कलर थोड़ा दूसरा दे दो यार। ये ठीक है। ये पीछे अगर भिंडी का शोर आ रहा हो तो आप उसको माइंड मत करना। देखो 6 चीज़ें कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या थी? ग्रामीण सभ्यता था। अगर पूछा जाए कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे पता ग्रामीण सभ्यता में? भाई संयुक्त परिवार होते हैं तो हम कहते हैं ग्रामीण सभ्यता थी। फिर हम देखा संयुक्त परिवार होते हैं, और हम देखा 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। एक चूल्हे पे लुगाई ने थप्पड़ मारा तो वो क्या बन गया? एक चूल्हे पे क्या बन गया? हथेली का निशान बन गया। देख लिया इतनी चीज़ें, ठीक है। मकान यहाँ कैसे बने थे? पत्थर के मकान बने थे। इनकी नींवों को मजबूत करने के लिए, दीवारों को मजबूत करने के लिए किसका लेप किया जाता था? क्वार्ट्ज का लेप किया जाता था। किन का लेप किया जाता था? क्वार्ट्ज का लेप किया जाता था। भाई जब ऐसे हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमें? गोरे बंकोट नामक बर्तन प्राप्त हुआ। गोरे बंकोट, ये कैसा था? चावल रखने के लिए बर्तन था। यहाँ पे बर्तन कैसे होते थे? काले रंग के होते थे। लाल व काले रंग के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, लाल व काले रंग के बर्तन बनाए जाते थे। इनकी विशेषता क्या थी बर्तनों की? अंदर की साइड से इनकी क्या बने हुए थे? डिजाइन बने हुए थे। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें। गोरे बंकोट हो गया। उसके नाम कहते हैं यहाँ पे पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। पूजा के साक्ष्य में हमारे को क्या क्या मिलता है? हम कहते हैं धूपदान मिलता है यहाँ पे। और क्या मिलता है? हमारे को दीपक मिलता है। एक यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है, प्लस हमें महिला के पद चिन्ह की प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है, महिला के पद चिन्ह की मूर्ति प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं ये कौन सी सत्ता थी? मातृ सत्तात्मक, है ना। मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। लास्ट में हमने क्या देखा? यहाँ पे जो घर थे वो नालियाँ क्या थी? किन से जुड़ी हुई थी? नलकूपों से। नलकूपों से जुड़ी हुई है, ठीक है बात। और इसके अंदर हमने क्या देखा था? यहाँ पे जो शव दफनाए जाते थे, शवों को आभूषण सहित दफनाया जाता था। किसके सहित दफनाया जाता था? आभूषण सहित दफनाया जाता था। तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर होगी आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ना भी 2-3 बार करोगे ना आपको चीज़ें याद हो जाएगी, टेंशन मत लो, है ना। कहीं लगे कि यार बहुत, क्योंकि जब मैं शुरुआत में मैंने खुद ने किया था ना, तब हमारे को क्या ऐसे एक पूरी लिस्ट दे दी थी। यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये प्राप्त हुआ। और मैंने जो लिखा हुआ ना, मैं उसकी फोटो भेज दूँ आप लोगों, तो आप देख लेना उसको कि मैंने किस हिसाब से लिखा था। अगर मैं आपको वैसे लिखवा दूंगा ना, मैं पक्का गारंटेड बात कहता हूँ आप नहीं याद कर पाओगे। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे आपको उनके ये जो चैप्टर है इसमें आपको पता लग जाए उनके घर कैसे थे, है ना। घर से सभ्यता कैसी थी, ये सब चीज़। उसके उनके व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें देख लेंगे अपन। तो क्या क्या चीज़ें देखी? ग्रामीण सभ्यता, संयुक्त परिवार, 6 चूल्हे, पत्थर के मकान, दीवारों नींवों पे क्वार्ट्ज का लेप, गोरे बंकोट नामक चावल रखने का बर्तन, बर्तन लाल व काले रंग के बने होते थे, पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, नलकूपों से जुड़ी नालियाँ थी, और मरने पर कैसे दफनाया जाता था। होगी यहाँ तक चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आहड़ी चल रहा है अभी। आहड़ की अब अपन देखते हैं व्यापारिक या फिर दूसरी दृष्टि से। यहाँ पे भाई लकड़ी छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए थे। लकड़ी छपाई, लकड़ी की छपाई नहीं होती एक्चुअल में, छपाई करने के लिए लकड़ी के ठप्पे होते हैं। मैंने थोड़ी अपनी लैंग्वेज यूज़ कर ली, तो आप लोग ध्यान रखना। छपाई के लकड़ी के ठप्पे प्राप्त होते हैं। आप मेरे को बताओ इन ठप्पों को क्या बोलते हैं आज की लैंग्वेज में? अपन इनको क्या बोलते हैं? और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है? ठीक है, ये भी आप बताना मेरे को। लकड़ी छपाई के ठप्पे, ठीक है, देख लेना। उसके नेक्स्ट क्या चीज़ आती है? माप तोल के बाट मिले। अब मैंने क्या बताया? व्यापार की चीज़ें होगी, तो यहाँ ध्यान रखना। लकड़ी की छपाई करते, क्या बोलते हैं, यार बार बार अब लकड़ी की छपाई आ गई दिमाग में। जो रंगाई छपाई किया करते उसके लकड़ी के ठप्पे मिले हमारे को। एक माप तोल के बाट मिले।
एक तांबा गलाने की भट्टी मिली, एक घर से ना तांबा गलाने की भट्टी मिली हमें, तो मतलब तांबे का भी काम होता था यहाँ पे। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद तांबे के 6 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको याद हो तो जब सिक्के टॉपिक करवाया था मैंने आपको बताया था कि तांबे के 6 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें अपोलो के, और एक साइड में अपोलो का चित्र बना होता, दूसरी साइड में त्रिशूल का चित्र बना होता। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो वापस जाना, सिक्कों की क्लास पढ़ना वापस से। एक बात तो ध्यान रखना, दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान पशुपालक और कारीगर थे ये। अगर अपन बात करें दक्षिणी राजस्थान के पहले तो किसान थे ये, यानी इससे पहले और कोई किसानी नहीं करता था। अब आप बोलो कि सर किसान तो हमने पहले देख लिया, कौन से देखा था? हमने कहा सर बैराठ में देखा था, है ना। तो बैराठ का देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, देखो सॉरी बागौर में, किस में देखा था, ये देखो बागौर, ईसवाल, ओजियान, गिलुंड, बालातल, भगवानपुरा, सारों के अंदर हमने क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो सारी इसी के अंदर, मैंने आपको बताया था ना कि आहड़ जो आहड़ वाले इधर उधर घूमते फिर रहे थे ना, वो सारी इसके अंदर चीज़ें कवर हो चुकी हैं। उसके बाद आता है चंद्रावती। चंद्रावती कहाँ पे? अभी आबू सिरोही के अंदर। इतनी चीज़ें और कुछ नहीं है। अब आपकी जो कल की क्लास होगी उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़, कालीबंगा सभ्यता। मेरे हिसाब से सारी सभ्यताएं हो चुकी होगी। अगर आपका किसी बच्चे का रहा हो तो मेरे को जरूर बताना। अब ये देखो यहाँ पे ये चाहिए, अब आपने पढ़ लिया ना एक बार, तब तो आपको अच्छा लगेगा, ये ऑब्वियस ही बात है, वरना नहीं लगता। यह नाम HD सांकलिया द्वारा दिया गया था। 4000 वर्ष पुरानी प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता है, आपको नहीं पढ़ना इसका। उत्खनन किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, RC अग्रवाल ने किया था, VN मिश्र ने किया था, HD सांकलिया ने किया था। स्थिति क्या है इसकी? आयड बेडस नदी, महासतिया टीला, उदयपुर में। अन्य नाम क्या क्या है? धूलकोट, घाटपुर, आधारपुर, ताम्रवती नगरी। संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी, पत्थर के मकान थे। समानता का शहर कौन सा है? रोजडी गुजरात में है। उसके दीवारों को नियम मजबूत करने के लिए क्वार्ट्ज व चिप्स का प्रयोग करते थे। एक मकान में संयुक्त परिवार 6 चूल्हे मिलते हैं, एक चूल्हे मानव के हथेली का छाप मिलता है। ये वो क्या होता है, गोरे बंकोट है ये वाले। उसे चक्रकूपों से जुड़ी हुई नालियाँ, नलकूपों से जुड़ी हुई। अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं, गोरे बंकोट मिले हैं, जिन्हें प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था? चावल रखते थे इसके अंदर। रंगाई छपाई में प्रयुक्त होने वाले ठप्पे, माप तोल के बाट मिले हैं यहाँ पे। उसके अंदर मात्र देवी, वृषभ, बनासी ने बोली है, बनासी ने बोला अभी, ठीक है। अरे ये इसका कलर कैसा हो गया, मस्त हो गया यार। स्त्री के केवल पाँव की मूर्तियाँ मिलती हैं। उसके अंदर दीपक, धूपदान, तस्त्रियाँ इत्यादि मिलती हैं, ठीक है, रंग लाल। अब देखो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते ना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कठिन होता। अब आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा लग रहा है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ पे सीधा ग्रामीण वालों की चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके लिख दी, फिर क्या व्यापार की चीज़ें एक साथ करके लिख दी। उसका लास्ट बचा है ताम्रवती, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि आबू पर्वत में, और इसकी ज़्यादा चीज़ें नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपका बच्चा है एक कालीबंगा सभ्यता। आप लोग क्या करना है, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें से, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, तो आप मेरे को जरूर बताना कि आप हमारे सिलेबस में ये चीज़ें जो आपने नहीं करवाई है, तो अपन वो भी चीज़ करवा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आज का जो टेस्ट है वो राइट 9:30 बजे होगा अपना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ करंट की चीज़ें पूछूंगा मैं। ये क्योंकि क्या है ना कि ये थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो हो सकता है कई बच्चे नहीं याद कर पाए अभी, क्योंकि अभी टाइम देखो क्या हुआ है, 17:45 किसको बोलते हैं, 5:45, 6 बज चुके हैं। 6 बजे 3 घंटों में आप लोग नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से। तो इसका टेस्ट अपन रखेंगे सुबह, कल सुबह रख लेंगे 11-12 बजे के आसपास, ठीक है। तो आज रात को जो टेस्ट होगा किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ करंट का होगा। क्या होगा? करंट का टेस्ट होगा। आप में करंट दौड़ाया जाएगा, कितनी का क्षमता है आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।